अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित एक रहस्यमयी जेल। इस जेल को काला पानी कहा जाता है। यह जेल कभी ब्रिटिश राज के दौरान कैदियों को यातनाएं देने के लिए बनाई गई थी। अब इसे एक संग्रहालय में बदल दिया गया है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग इसे शापित जगह मानते हैं। आदित्य सिंह, एक खोजी पत्रकार, को एक गुप्त दस्तावेज मिलता है जिसमें लिखा है कि काला पानी जेल में आज भी कुछ ऐसा छिपा है जो भारत के इतिहास को बदल सकता है। यह दस्तावेज ब्रिटिश शासनकाल के एक अधिकारी की डायरी से लिया गया है। आदित्य अपनी टीम के साथ इस रहस्य का पता लगाने के लिए अंडमान की ओर निकलता है। जब वे काला पानी जेल पहुंचते हैं तो शुरुआत में यह एक सामान्य पुरानी इमारत लगती है। स्थानीय गाइड रामदास उन्हें जेल के बारे में बताता है और चेतावनी देता है, जेल में रात में मत रुकना। यहाँ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें समझना इंसान के बस की बात नहीं। आदित्य और उसकी टीम इसे सिर्फ लोक कथा मानते हैं और अंदर जाने का फैसला करते हैं। जेल के एक पुराने कोने में उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिलता है। ये दरवाजा डायरी में बताए गए नक्शे से मेल खाता है। जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं, उन्हें अंदर एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। अंदर एक भूमिगत मार्ग दिखाई देता है। उस रास्ते में दीवारों पर खून से लिखे अजीब निशान और ब्रिटिश सैनिकों के साये दिखाई देते हैं। विवेक इसका वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कैमरा बार बार खराब हो जाता है। जैसे जैसे वे गहराई में जाते हैं, उन्हें कई शवों की हड्डियां मिलती हैं। निखिल को लगता है कि यह सिर्फ इतिहास का हिस्सा है, लेकिन सना कहती है कि यहाँ कुछ गलत हुआ था। ऐसा लगता है जैसे इन लोगों को जिंदा दफनाया गया हो। कई दस्तावेज और एक सोने का बक्सा रखा होता है। बक्से पर लिखा होता है, सावधान, जो इसे छुएगा वह मौत का सामना करेगा। आदित्य इसे सिर्फ डराने की रणनीति समझकर बक्सा खोलता है। बक्से के अंदर एक प्राचीन किताब और एक पेंडेंट होता है, लेकिन जैसे ही वह पेंडेंट उठाता है, पूरी जेल में अजीब आवाजें और हरकतें शुरू हो जाती हैं। जेल के अंदर से रिया गायब हो जाती है। उसकी चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन उसे ढूंढ पाना नामुमकिन हो जाता है। निखिल भी एक अजीब परछाई का पीछा करते हुए लापता हो जाता है। आदित्य, सना और विवेक को एहसास होता है कि यह कोई सामान्य जगह नहीं है। इस जेल में अब भी ब्रिटिश काल की आत्माएं फंसी हुई हैं, जो किसी को यहाँ से बाहर नहीं जाने देना चाहती। आदित्य को याद आता है कि डायरी में लिखा था, यह जेल सिर्फ कैदियों के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश राज के सबसे बड़े राज को छिपाने के लिए बनाई गई थी। यहाँ पर एक रहस्यमयी शक्तिशाली हथियार छिपा हुआ है। जो भी इसे पाने की कोशिश करेगा, उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। उन्हें समझ आता है कि वह पेंडेंट उसी हथियार का हिस्सा है और यही आत्माओं को नियंत्रित कर रहा है। आदित्य और उसकी टीम बचे हुए सदस्य उस पेंडेंट को वापस रखने का फैसला करते हैं, लेकिन आत्माएं उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं। वे हर कोने से चीखती आवाजें, खून के निशान और डरावने साए देख रहे होते हैं। आदित्य हिम्मत करके पेंडेंट को वापस उसी बक्से में रखता है। उसी समय जेल में सब कुछ शांत हो जाता है। लापता हुए सदस्य रिया और निखिल बेहोश अवस्था में वापस मिल जाते हैं। जब वे जेल से बाहर आते हैं तो आदित्य को पता चलता है कि उसकी रिकॉर्डिंग और दस्तावेज गायब हो चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे जेल ने खुद को बचाने के लिए सब कुछ मिटा दिया हो। आदित्य यह सोचकर हैरान रह जाता है कि क्या यह सब सच था या सिर्फ उनकी कल्पना। लेकिन वह जानता है कि काला पानी जेल सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे कभी भी उजागर नहीं किया जा सकता।